के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक नए बिजनेस का शुरुआत करना चाह रहे हो और उसमें भी फ्लाईएस ब्रिक्स का, तो दोस्तों फ्लाईएस ब्रिक्स मशीन खरीदने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मशीन खरीदे कहाँ से, कैसा होना चाहिए, कौन सा फ्लाईएस ब्रिक्स मशीन लगाए, तो वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, हम जबलपुर से धनबाद JSMPL कंपनी में यहाँ पे बहुत सारी वीडियो हमने देखा भी है और आप लोग को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो है हैवी मशीनें बनाई जाती हैं। फ्लाईएस ब्रिक्स के मामले में जो है काफ़ी सारी मशीनें आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ का जो मशीनें हैं इसी को दिखाने का प्रयास है कि आपको यहाँ पे मशीनें जो है फ्लाईएस ब्रिक्स के बनाई जाती है, कैसे बनता है और कितने हैवी मशीनें बने जाती है। काफ़ी सारी मशीनें आपने देखे होंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। सर, आपके यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें का वीडियो हमने देखे हैं और काफ़ी छोटे छोटे से हमारे व्यूवर्स है दर्शक जो मार्केट में बहुत सारे लोग मशीनें खरीद रहे हैं, फंस जा रहे हैं, तो उसी को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा भी वीडियो, हमारा भी जो कस्टमर है, जो व्यूवर्स है, आपके व्यूवर्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मुकेश भाई जो आपके लिए आज जानकारी कलेक्ट करने के लिए आए हैं, जैसे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी बिल्कुल कि सर हम भी फेल्यूर का बहुत सारा ये देख रहे हैं और आपका यूट्यूब पे जो इंटरव्यू देखे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स तक वो मैसेज पहुँचे। बिल्कुल ठीक है, जिसके लिए हम आना चाह रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार ये से कि आपने कुछ लोगों के लिए सोचा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चंद लोगों तक ही अगर आपकी बात पहुंच जाएगी और उनके घर की पूंजी बच जाएगी तो ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। तो हम यही चीज बताना चाह रहे हैं, मुकेश भाई ने जो आज काम किया है, हर बिजनेसमैन को ये जो काम अपने अपने जगह पे लोग कर रहे हैं, वो अपने अपने जगह पे अगर काम को काम ना समझ के ये समझे कि हम लोगों का मदद भी करें काम करते हुए भी, तो कर सकते हैं। ये उदाहरण है मुकेश भाई जो आज हमारे यहाँ आए हुए। बिल्कुल। काफी सारे लोग जो है फ्लाईएस ब्रिक्स का मशीन जो है लगा लेते हैं, लेकिन सर बहुत पता नहीं क्या कारण होता है कि फेल्यूर हो जाते हैं। तो सर आपके वीडियो ने काफी सारी देखे हैं कि मशीन पहले खरीदने से पहले वो सारा चीज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्या है, वो सारी जानकारी आपने बताए थे, वीडियो में देखे हैं। इसी को कलेक्ट करने के लिए हम अपने व्यूवर्स को दिखाने का प्रयास करते हैं कि सर आपके यहाँ पर उतने दूर से आए हैं, तो सर सबसे पहले मशीनें खरीदते हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, फ्लाईएस ब्रिक्स का ही मशीन नहीं, इंडस्ट्रियल कोई भी इक्विपमेंट आप लगाना चाहते हैं, जी। जो इन्होंने सवाल अभी पूछा, मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं, किसी भी बिजनेस में अगर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या जो मशीनरी का यूज हो रहा वैसा बिजनेस ना, तो वहाँ पे लाइट में मशीन लगाना सुसाइड करने के बराबर है। बिल्कुल। ठीक है, जिससे ना आप मार्केट को कंपटीशन दे पाएंगे, ना अपना बिजनेस को बचा पाएंगे, ना लोगों को क्वालिटी गुड्स दे पाएंगे। ये सारा चीज आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि लाइट मशीनरी से बचे। ये बिजनेस के लिए सबसे बड़ा डिमेरिट है, उस बिजनेस को बंद होने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण को मुकेश भाई, सबसे पहले जो भी मशीनरी बनता है बिल्कुल हमारे यहाँ, हम लोगों का कोशिश रहता है, चूंकि हाइड्रोलिक मशीन है, दिन भर में 1000 बार प्रेशर लेता है, कोई मशीन 1200-1300 बार भी प्रेशर लेता है। तो जब प्रेशर वो मशीन लेता है बार बार, तो वो प्रेशर स्ट्रक्चर के ऊपर आता है। बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर को हम लोगों ने हेवी, समय दर समय हेवी बनाते हुए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग हेवी मशीनरी बनाए, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में ना स्ट्रक्चर प्रेशर को झेलता है। जी। चाहे वो बॉडी हो, मोल्ड हो, चाहे जो भी सिस्टम हाइड्रोलिक का लगा हुआ है, वो जो स्ट्रक्चर में फिट किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर पे भार आता है। आप समझ लो कि मशीनरी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लोग नहीं खरीदते। ठीक है, तो वैसा मशीनरी लो जो कम से कम 5 से 6 साल आप आराम से चला सको। और हमारा 7 साल 8 साल 9 साल पुरानी मशीनरी हमारी आज भी चलती है और मार्केट को कंपटीशन देती है। बिल्कुल। उसका एकमात्र कारण है कि वो मशीनरी को हम लोगों ने उस समय हेवी बनाया था, जिसके कारण आज भी वो मशीन आउटडेटेड नहीं हुआ है और लंबे समय से अपना परफॉर्मेंस वो दे रही है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझो कि छोटी मशीनरी आती है तो लाइट आती है। छोटी में भी बहुत सारी ऐसे मशीनरी आती है जो कि हेवी आती है। आप हेवी मशीनरी का यूज करो, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड चीज है, डस्ट से जुड़ा हुआ चीज है और मशीनरी 8 घंटा चलता है। बिल्कुल। तो 8 घंटा चलने वाला इक्विपमेंट के हिसाब से मशीनरी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। हाँ जी, और तो सर बिजनेस का बैकबोन है मशीनरी। ठीक है, कंपटीशन में भी आपको काम आता है
और बिजनेस को चलाने के लिए अगर जिस बिजनेस को आप करना चाह रहे हैं वो अगर मशीनरी से ओरिएंटेड है तो वहां पे मशीनरी हेवी लगना चाहिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो। हेवी के साथ साथ दोस्तों कहीं भी मार्केटिंग करेंगे तो क्वालिटी बहुत मैटर करता है, चाहे किसी भी चीज का हो सर, किसी भी क्वालिटी मैटर करता है। और हम ये भी बोलेंगे कि फ्लाईएस बहुत जगह के लिए नया प्रोडक्ट है फ्लाईएस ब्रिक्स। तो लोग जो भी फ्लाईएस ब्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट लगा के अभी निर्माण करेंगे उनसे अनुरोध होगा कि अपने एरिया में जो फ्लाईएस ब्रिक्स आप बनाएंगे वो क्वालिटी बनाए और क्वालिटी ही डिलीवर करे मार्केट को, ताकि रेड ब्रिक्स को रिप्लेस किया जा सकता है, सॉइल कटिंग से बचा जा सकता है और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो। ये आपके लिए नहीं सभी के लिए जरूरी है। तो बिजनेस को करते हुए बहुत सारा ऐसा काम भी आपको करने का जरूरत है जिससे सबका भला हो। तो सर अभी मार्केट में बहुत सारे मशीन लगा भी हुआ है और हमने ईंट का क्वालिटी भी देखे हैं कि वो ऑटोमेटिक रखा हुआ है फिर भी वो उसका डस्ट झड़ रहा है, तो उसका क्या कारण है कि सर वो झड़ जाते हैं? देखो, प्रॉपर रेशियो में या प्रॉपर प्रेशर में अगर ईंट नहीं बनाई जाएगी तो हाल यही होगा और ये बिजनेस उस एरिया में डेवलप करने से पहले ही बदनाम हो जाएगा, जो कि बहुत खराब बात है इस बिजनेस के लिए। सर कुछ लोगों का कहना है कि सर रेशियो के कारण हो रहा है या मशीन के कारण है? मशीन के प्रेशर के वजह से हो रहा है या रॉ मटेरियल के? दोनों ही फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मशीनरी बनाते हैं और हम लोगों को मालूम है कि कौन सा मशीनरी कैसा क्वालिटी निकालता है। ठीक है, तो हम इस बात का जिक्र अभी आपको बता रहे थे कि हेवी मशीनरी का यूज करने का जरूरत है। ठीक है, दूसरा रॉ मटेरियल प्रॉपर कैलकुलेशन में यूज करने का जरूरत है, उसके बिना आप क्वालिटी ब्रिक्स नहीं बना सकते हैं। और एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे एरिया में लोगों का ये मानना है कि यूट्यूब पे देख लिया 3, साढ़े 3, 4 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है ब्रिक्स को बनाने में। ये एकदम गलत बात है। हर एरिया में ब्रिक्स का अलग अलग कॉस्टिंग आता है, लैंडिंग कॉस्ट आता है, और आप अपने एरिया के रॉ मटेरियल के हिसाब से पहले लैंडिंग कॉस्ट निकाले, उसके बाद सोचे कि ब्रिक्स बनाने का प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज होता है कि मशीनों को अगर चयन करना हो, किसी व्यूअर चाहे दर्शक जो बिजनेस करना चाह रहे हों तो कैसे मशीन का पहचाने कि वो मशीन कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स जो बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो कैसे बच सकते हैं? मार्केट में बहुत सारी मशीनें हैं और आपके यहाँ भी मशीनें हैं, तो कैसे बच सकते हैं उसके बारे में? देखो, जो भी जानकारी मुकेश भाई आपके व्यूअर्स को चाहिए, ठीक है, वो हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, या जो लोग प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, और एक बार नहीं कई एक बार कर सकते हैं, और हम कई एक बार उनके साथ जानकारी शेयर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में जो भी प्रोजेक्ट लोग लगा रहे हैं उसका फेल्यूर होने का चांसेस 100%। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक प्रचार का माध्यम यूज नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया था कि बड़े पैमाने पे प्रचार किया जाए अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लांट को बेचने के लिए या मशीनरी को बेचने के लिए। लेकिन जो फेल्यूर का रेशियो पिछले 3 साल में ना, वो चौंका देने वाला रेशियो है। बिल्कुल। तो कई एक लोग हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आए जो कि रो दिए प्लांट लगा के, जो उनका घर का पूंजी, आज उनका स्थिति ये है कि उनके पास अपना घर चलाने का पैसा नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो कहीं ना कहीं हमारे को हर्ट किया, जिसके कारण हमने YouTube पे अभी जो भी हमारे वीडियो अपलोड हुआ है, और मुकेश भाई के तरफ से जो अभी वीडियो बनाई जा रही है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अवेयरनेस लोगों तक जाना चाहिए और लोगों का पूंजी सेफ होना चाहिए। दूसरा, जो भी मैन्युफैक्चरर बाजार में आए वो सॉलिड मैन्युफैक्चरर बाजार में आए जो ब्रिक्स को क्वालिटी बना दे, और ठीक है, खरीदे भी तो अपना सक्सेस। हाँ जी, और हर एरिया में हर मशीनरी सक्सेस नहीं, इस बात की आपको जानकारी रखने का जरूरत है। बिल्कुल, जब तक ठीक है, और हर व्यक्ति के लिए हर मशीनरी भी नहीं है, ये भी जानकारी रखना चाहिए। दूसरा, मैन पावर के दृष्टिकोण से कौन सा मशीनरी चीप है और कौन सा मशीनरी महंगा है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। मशीनें बहुत सारे लोग बनाते भी है, लेकिन लाइट में बना देते हैं। आपके यहाँ पर क्या अंतर है, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे तो वो अंतर देख पाएंगे।
देखो मुकेश भाई, जब भी आप मशीनरी बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, देखो ये छोटी मशीनरी बन रही है जिसका फीडर का को हम लोगों ने बनाने का काम अभी कर रहे हैं। ये छोटी मशीन का छोटी काम मशीन करें। का फीडर बन रहा है, ये बिल्कुल। 4 ब्रिक्स का मशीन है। जी जी ठीक है, जिसका फीडर बन रहा है, जिसका प्लेट का इस्तेमाल हम लोगों ने 10 mm 12 mm रखा है, बिल्कुल प्लस 20 mm प्लेट का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, जिसके कारण ये मजबूत बन पा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा आप इसका बॉडी पे ध्यान दो। बिल्कुल आप देख पाएंगे कि ये जो मशीनरी हम लोग छोटी में भी बना रहे हैं, बिल्कुल उसका बॉडी कितना हेवी इस्तेमाल किया जाता है हमारे इस वर्कशॉप में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक मशीन अभी बन रही है, छोटी मशीन है। जी। ठीक है, 4 ब्रिक्स की। ठीक है, ये 25 mm प्लेट में पूरी बॉडी बनी हुई पूरा है। 25 mm प्लेट 25 में देख रहे हो। 34 mm प्लेट का भी अभी इस्तेमाल होगा, उसके बाद ये जो है बॉडी बन के तैयार होगा। दूसरा, जब भी आप बॉडी को वेल्ड करते हैं तो वेल्डिंग क्वालिटी वेल्डिंग रॉड से ही करें और बढ़िया मशीन से वेल्डिंग करने का काम करें, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन दिन भर में 1000-1200 बार प्रेशर लेती है। बिल्कुल तो इसका ध्यान होना चाहिए और वैसे मशीनरी का ही इस्तेमाल करें। लाइट मशीनरी आपके बिजनेस को ना केवल बर्बाद कर देगा बल्कि आपका पूंजी भी बाजार में डुबा देगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक पूरा है, बिजनेस आप एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये छोटी मशीन हमारी जो है 4 जी। ब्रिक्स की, उसका ये मिक्सर है। ये ठीक है, इसमें मिक्सर का क्या काम है सर? ये मिक्सर से रॉ मटेरियल को मिलाया जाता है और उसके बाद मशीन में दे के इसको गुड्स जो है ब्रिक्स फ्लाईएस ब्रिक्स को निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसका बॉटम प्लेट जो है हेवी होना चाहिए बिल्कुल। और साइड प्लेट भी हेवी होना चाहिए, क्योंकि ये दिन भर मसाले से जो है लिप्त रहता है। बिल्कुल। ठीक है, और लंबे समय अगर चलाना तो ये साइड बॉडी भी हेवी होना चाहिए और बॉटम प्लेट भी हेवी होना चाहिए। दूसरा, जो भी मोटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रांडेड मोटर होना चाहिए, तभी आप उसको 8 घंटा चला सकते हैं और लंबे समय तक चला सकते हैं। तो बहुत सारा चीज है, स्ट्रक्चर के अलावा जो हाइड्रोलिक का पार्ट्स है वो क्वालिटी पार्ट्स होना चाहिए। यही कारण है कि हम लोग अपने मशीन में कोई भी पार्ट्स खराब हो जाने पे 100% पार्ट्स का रिप्लेसमेंट का कमिटमेंट कस्टमर से करते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज होता है कि आपके यहाँ पे जो मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीनें जो बनाते हैं, आपके यहाँ पे कितने ब्रिक्स से स्टार्ट होती है और कितने ब्रिक्स तक बनाते हैं आप? देखो, जनरली हमारे यहाँ बड़ी मशीनरी ज़्यादा बिकती है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग छोटी मशीनरी भी बनाते हैं। 2 ईंट की मशीन से लेके 18 ब्रिक्स तक की मशीन हम लोग यहाँ पे इस वर्कशॉप में बनाते हैं। तो सर उस सब का प्रोडक्शन पर डे का अगर जो कितना हो जाता होगा? देखो, 2200 से 2500 प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन से लेके 26,000 28,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन तक हम लोग बनाते हैं। ये सिर्फ पर डे एक दिन का प्रोडक्शन वो जो हम मशीनरी बनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। बिल्कुल। ठीक है, जिनको भी मशीनरी लगाना है वो प्रॉपर जानकारी रखे, पहले प्रोजेक्ट का, उसके बाद मशीनरी का, रॉ मटेरियल का, और आप ये ध्यान में रखें कि जिस तरह से प्रोजेक्ट में एक एक चीज का जरूरत पड़ता है उस तरह से आपका मेहनत का भी जरूरत है। आप किस लेवल का मेहनत कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फ्लाईएस ब्रिक्स का प्लांट लगाने का कोशिश करें। क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि फ्लाईएस ब्रिक्स का प्लांट लगाने के बाद आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कंपटीशन हर बिजनेस में है और मेहनत हर बिजनेस में आपको करने का जरूरत है। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और क्वालिटी के माध्यम से लंबे समय बाजार में 10 साल 15 साल आप बने रह सकते हैं। अगर जरूरत पड़ता है और आप फ्लाईएस ब्रिक्स का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ भी विजिट करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार इच्छा हो आप विजिट करो। आपके साथ हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस कैसे बनाया जाए उस पर बात करें और उस पर आपको सजेस्टमेंट दें। बिल्कुल सर, हमारे व्यूअर्स को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।